नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन का या फिर एमपी जीके का। तो हमारी मध्य प्रदेश के इस सीरीज़ में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के खनिज संसाधनों के बारे में या फिर मध्य प्रदेश के जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, यदि आपको इंडिया के खनिज संसाधनों के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी इंडियन ज्योग्राफी की प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। वहाँ पर हमने जो भी इंडिया में पाए जाने वाले खनिज संसाधन या फिर मिनरल रिसोर्सेज हैं उनको हमने डिटेल में कवर किया हुआ है ना। आज हम दोस्तों यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट फैक्ट या फिर टॉपिक होंगे, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होंगे उसको देखकर ही हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हमने ऑलरेडी इनको डिटेल में अध्ययन किया हुआ है ना। तो मध्य प्रदेश को ध्यान में रख करके हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। चलिए, तो खनिज संसाधनों के बारे में सबसे पहले थोड़ा हम समझ लेते हैं। खनिज संसाधन आखिर होते क्या हैं, है ना। खनिज संसाधन, ठीक है। सबसे पहले खनिज को समझते हैं, आखिर इनकी बनते कैसे हैं, कैसे पृथ्वी से निकाले जाते हैं ना, क्या होते हैं। तो देखिए, आपको पता होगा, आपने यदि ज्योग्राफी की क्लासेस पढ़ी हैं या फिर ज्योग्राफी पढ़ी है ना, कि जो हमारी अर्थ है ना, इसकी 3 लेयर होती हैं। ऊपर वाली को बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है, बीच वाली को बोलते हैं मेंटल और बीच में जो है उसको बोलते हैं कोर, ठीक है। ये 3 पृथ्वी की यदि हम अंदर खुदाई करेंगे या फिर पृथ्वी को देखेंगे तो ये 3 परतें होती हैं। एक क्रस्ट होती है, एक होता है मेंटल, एक होता है कोर, है ना। अब जो दोस्तों पृथ्वी का ये क्रस्ट है ना, या फिर जिसे हम भूपर्पटी या फिर भूपटल भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भूपर्पटी या फिर भूपटल भी बोलते हैं, ठीक है। अभी मेंटल और कोर से हमें मतलब अभी यहाँ पर नहीं है ना, हमें मतलब है क्रस्ट से, ठीक है, हमें मतलब है क्रस्ट से, ठीक है। तो जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं या फिर भूपर्पटी होती है, ठीक, ये अनेक तत्वों से मिलकर के बनी है। कैसे बनी है ये? अनेक तत्वों या फिर एलिमेंट्स से मिलकर के बनी है। कौन कौन से तत्व? आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर कौन कौन से तत्व? तो दोस्तों देखिए, मैग्नीशियम, कुछ तत्व मैं बता देता हूँ, ठीक है। मैग्नीशियम हो गया, सिलिका हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के अनेक तत्वों से मिलकर के हमारी भूपटल बनी हुई है जिस पर ये सारे तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। अब यही तत्व दोस्तों आपस में रासायनिक या फिर केमिकल रिएक्शन कर करके क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। यही तत्व आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? यौगिक, है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं करके यौगिक बनाते हैं। और इन्हीं तत्वों और यौगिकों को सम्मिलित रूप से, या फिर आप ऐसे बोलें, यही तत्व और यौगिक आपस में अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं या फिर केमिकल रिएक्शन कर करके खनिजों का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ये भूपटल से ही हम इन खनिजों को प्राप्त करते हैं, ठीक है, इनका खनन करके इनको हम प्राप्त करते हैं। इसके अलावा एक वर्ड है संसाधन, ठीक है। संसाधन क्या होता है? तो देखिए, पृथ्वी पर उपस्थित ऐसी कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ हम बोलेंगे जिससे कि हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे वायु हो गया, जल हो गया, खनिज हो गया, है ना, पेड़ पौधे हो गए, ठीक है। तो इनका प्रयोग जो भी प्रकृति से हमें प्राप्त होता है, इनको हम प्रयोग करके हम कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं संसाधन, ठीक है। तो ये खनिज संसाधन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसके अलावा मैं पहले ही बोल दिया कि यदि आपको और इसको थोड़ा डिटेल में चर्चा करनी है तो आप, या फिर डिटेल में आपको समझना है तो आप हमारी इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जा करके इसको समझ सकते हैं, है ना। चलिए, अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, है ना। तो कुछ फैक्ट हम समझ लेते हैं मध्य प्रदेश की दृष्टि से ना। एक खनिज विकास निगम है दोस्तों, है ना, मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम, है ना। सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 19 जनवरी 1962 को मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल, ठीक है, भोपाल में इसका मुख्यालय है, ठीक है। अब खनिज विकास निगम क्यों बनाया गया? मध्य प्रदेश में जो भी खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में जो भी नियम कानून, इसके अलावा किस प्रकार से वो निकाले जाएंगे, सारी चीज़ों का क्रियान्वयन करने के लिए मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना की गई, जो कि इसी की देखरेख में, जो मध्य प्रदेश के खनिजों का खनन किया जाता है वो उसी की देखरेख में किया जाता है, ठीक है। कुछ नीतियाँ आई हैं मध्य प्रदेश खनिज से संबंधित, वो देख लेते हैं, ठीक है। प्रथम खनिज नीति,
ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार की जो पहली खनिज नीति थी वो कब आई थी? ठीक है, तो वो आई थी 1995 में। ठीक है, और दूसरी जो आई थी सेकंड, ये आई थी दोस्तों 2010 में। तो ये भी एग्जाम में सीधे से फैक्ट के रूप में क्वेश्चन बन जाता है कि मध्य प्रदेश की प्रथम खनिज नीति कब आई थी, तो आपको पता होना चाहिए 1995 में, और दूसरी कब आई थी तो 2010 में सेकंड खनिज नीति आई थी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, है ना, कि मध्य प्रदेश में समृद्धता किस प्रकार के खनिज में है ना। तो मध्य प्रदेश की यदि हम खनिज की बात करें, है ना, मध्य प्रदेश खनिज समृद्धता, तो मध्य प्रदेश खनिज समृद्धता की आप यदि बात करें ओवरऑल भारत की बात करें तो टॉप 4 राज्यों में आता है हमारा, है ना, 4th नंबर आता है। पहले में यदि आप देखोगे तो पहले पे आ जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। दूसरे में आ जाएगा झारखंड, झारखंड, है ना। तीसरे में आ जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा, और चौथे पे आ जाएगा एमपी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों अच्छे खासे खनिज पाए भी जाते हैं, मतलब यहाँ पर खनिजों का भंडारण भी बहुत अधिक है। इसके अलावा जो उत्पादन इनका उत्खनन किया जाता है, खनन किया जाता है, वो भी बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है ना। ओवरऑल समृद्धता में देखें तो मध्य प्रदेश चौथा नंबर आता है, हमसे पहले 3 राज्य हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में खनिज समृद्धता या फिर संपन्नता बहुत अच्छी है, टॉप राज्यों में हमारा मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश में करीब 30 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में टोटल 30 प्रकार के, या फिर 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, 30 प्रकार के लगभग खनिज पाए जाते हैं। इसके अलावा 25 प्रकार के लगभग जो खनिज हैं, या फिर 25 से ज़्यादा 25 प्रकार के जो खनिज हैं, इनका उत्खनन या फिर खनन किया जाता है ना। तो मध्य प्रदेश में करीब 30 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और करीब 25 प्रकार के खनिजों का उत्खनन मध्य प्रदेश से किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हो गए मध्य प्रदेश के सामान्य, यदि हम चूँकि हम खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ रहे हैं तो कुछ सामान्य फैक्ट होगा जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे कोयले खनिज की, है ना, कोयला खनिज की। अब एक एक खनिज के बारे में हम चर्चा करना यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। कोयला, तो कोयले की यदि हम बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले, है ना, तो कोयले में कुछ हम पहले नॉर्मल फैक्ट देख लेते हैं ना। कोयला किस प्रकार का खनिज है, तो ये एक प्रकार का जीवाश्म खनिज है ना, जीवाश्म खनिज है ना। जो भारत में कोयला पाया जाता है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है ना। लगभग जो 95% कोयला हम भारत में पाया जाता है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो निर्माण हुआ है दोस्तों, ठीक है, इसका निर्माण हुआ था कार्बोनीफेरस पीरियड, कार्बोनीफेरस युग से लेकर के जो टर्शियरी पीरियड था, टर्शियरी युग, है ना, कार्बोनीफेरस युग से लेकर के टर्शियरी युग था। ये इसका टाइम पीरियड क्या था, करीब 350 मिलियन से लेकर के 250 मिलियन वर्ष पूर्व ये टाइम पीरियड के बीच में ये वाला युग था, कार्बोनीफेरस से लेकर के टर्शियरी। ठीक है, तो इस बीच में दोस्तों कोयला में जो निर्माण हुआ कोयले का, वो इस टाइम पीरियड के बीच में हुआ है। ठीक है, देखिए इस टाइम पीरियड में क्या था, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छी हरी भरी क्या थी, वनस्पति थी हमारी पृथ्वी पर, है ना। और इसी टाइम पीरियड के बीच में क्या हुआ, पृथ्वी पर कुछ उधर पुथल हुई, जिससे ये सारी वनस्पति पृथ्वी के गर्भ में दब गई, पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण, है ना। और यही जो वनस्पति थी, क्या थी, यही जो वनस्पति थी, है ना, समय के साथ लाखों वर्षों में क्या हो गई, कोयले में परिवर्तित हो गई। इस प्रकार से कोयले का निर्माण हुआ है ना। तो ये हो गया। इसके अलावा गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ये पाया जाता है ना। इसके अलावा टाइप होते हैं जो कोयले के, वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है एंथ्रेसाइट, है ना। दूसरा जो होता है वो होता है बिटुमिनस, है ना। तीसरा होता है लिग्नाइट, और एक और होता है पीट कोयला। ये 4 टाइप होते हैं टोटल कोयले के। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर कैसे टाइप आपने बता दिए,
किस प्रकार से होते हैं टाइप? तो देखिए टाइप कैसे डिसाइड होते हैं कि कोयले का जो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, जो उच्च गुणवत्ता उच्च क्वालिटी का माना जाता है, वो होता है एंथ्रेसाइट। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर गुणवत्ता कैसे तय करेंगे कि सबसे अच्छी गुणवत्ता का है? तो इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा, जिस कोयले में जितनी ज़्यादा कार्बन की मात्रा होगी उतनी ज़्यादा वो ऊष्मा देगा, है ना। तो एंथ्रेसाइट कोयला होता है, इसमें लगभग 85 से लेकर के 95% तक या फिर 85 से ऊपर कार्बन की मात्रा होती है, उससे बोलते हैं एंथ्रेसाइट कोयला, ठीक है। बिटुमिनस में थोड़ा कम कार्बन की मात्रा होती है, लिग्नाइट में इससे और कम होती है, और पीट कोयले में सबसे कम होती है, इसलिए सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला होता है पीट कोयला, ठीक है। अब यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि जो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस पाया जाता है ना, भारत में सर्वाधिक, ठीक है। लगभग जो 98% या 95% कोयला पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? बिटुमिनस कोयला, है ना। ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पे ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। भारत में जो कोयला पाया जाता है, मैंने बताया कि लगभग जो 95% कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है, एंथ्रेसाइट कोयला ना के बराबर हमारे यहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो एक कुछ सामान्य जानकारी हो गई है ना कोयले के बारे में। इससे पहले मैंने आपको बताया, और डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप हमारी इंडियन ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाकर और डिटेल में पढ़ सकते हैं ना। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में कोयला कहाँ कहाँ किन क्षेत्रों में पाया जाता है ना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको। देखिए 2 क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में, है ना। एक क्षेत्र है मध्य भारत क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र, ठीक है, कोयले का मध्य प्रदेश में, है ना। और एक क्षेत्र है दोस्तों, एक क्षेत्र है सतपुड़ा क्षेत्र, सतपुड़ा क्षेत्र। ये 2 क्षेत्र है ना। ठीक है, ये 2 क्षेत्र हैं। मध्य भारत में कौन कौन से आएंगे? तो मध्य प्रदेश में पहले आपको बता दूं ये कौन सा क्षेत्र है, जो विंध्य क्षेत्र है ना। जिले थोड़ा आपको बता देता हूँ, जो पूर्वी मध्य प्रदेश है ना, उत्तर पूर्वी आप बोलेंगे ये वाले जो क्षेत्र हैं, जैसे अनूपपुर हो गया, है ना, इसके अलावा सीधी हो गया, सिंगरौली हो गया, शहडोल हो गया, ये सारे जो जिले हैं वो आते हैं मध्य भारत में, है ना। जैसे पहला हो जाएगा उमरिया, उमरिया, ठीक है। ये सबसे छोटा क्षेत्र है कोयले का, सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है उमरिया, ठीक है। दूसरा हो जाएगा दोस्तों, दूसरा हो जाएगा जोहिला, जोहिला हो जाएगा दूसरा, है ना। तीसरा हो जाएगा सुहागपुर, सुहागपुर। ये सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र दोस्तों, सबसे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है ना, सुहागपुर आपको याद रखना है। सुहागपुर सबसे बड़ा, उमरिया सबसे छोटा। इसके अलावा फिर आ जाएगा सिंगरौली, सिंगरौली आप सभी जानते होंगे, सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है मध्य प्रदेश की, है ना। यहाँ पर सबसे मोटी परत पाई जाती है, विश्व की दूसरी सबसे मोटी परत, करीब 136 मीटर ऊंची परत पाई जाती है ना, सिंगरौली। इसके अलावा फिर हो जाएगा अनूपपुर, अनूपपुर हो जाएगा, और लास्ट हो जाएगा कोरार क्षेत्र, कोरार क्षेत्र, है ना। तो ये हो गए मध्य भारत के कोयला क्षेत्र। कौन कौन से जिले आ गए? सीधी हो गया, सिंगरौली हो गया, शहडोल हो गया, अनूपपुर, ये वाले क्षेत्रों का, ठीक है। आप मैप में देख लीजिएगा। अब अगला है सतपुड़ा क्षेत्र, है ना। सतपुड़ा में कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे? तो यहाँ पर आ जाएगा, एक आ जाएगा पाथरखेड़ा, पाथरखेड़ा एक है, पाथरखेड़ा क्षेत्र ना। सतपुड़ा क्षेत्र मतलब ये वो वाले जिले हैं दोस्तों जो सतपुड़ा के आसपास के जिले हैं ना। जैसे कौन कौन से हो जाएंगे? सिवनी हो जाएगा, छिंदवाड़ा हो जाएगा, बैतूल हो जाएगा, होशंगाबाद हो जाएगा, ये सारे जिले हैं ना। पाथरखेड़ा क्षेत्र ये कहाँ कहाँ पर आता है? ये आता है छिंदवाड़ा, बैतूल, छिंदवाड़ा प्लस बैतूल, है ना, ये क्षेत्र हो गया पाथरखेड़ा क्षेत्र। इसके अलावा फिर आ जाएगा तवा क्षेत्र, तवा क्षेत्र। तवा नदी कहाँ बहती है ना? तवा आपको पता होगा पचमढ़ी से बहती है, किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी। तवा क्षेत्र होशंगाबाद वाला क्षेत्र है ये, है ना। एक है पेंच घाटी, पेंच घाटी, पेंच नदी कहाँ बहती है? वो जहाँ पेंच नेशनल पार्क भी है, इसके अलावा पेंच नदी भी है ना, सिवनी छिंदवाड़ा वाले क्षेत्र में बहती है ये पेंच। तो पेंच घाटी हो जाएगा एक, है ना, ये भी वही वाला क्षेत्र हो गया, सिवनी वाला, है ना। एक हो जाएगा दोस्तों कानन घाटी, एक हो जाएगा कानन घाटी, है ना, कानन घाटी हो गया। और इसके अलावा एक और हो जाएगा कानन घाटी, ठीक है। ये भी वही वाला सिवनी छिंदवाड़ा वाला जिला हो गया, सिवनी और छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा।
तो ये इतने क्षेत्र हैं दोस्तों, तवा क्षेत्र, पैंच क्षेत्र, कानन घाटी, पाथरखेड़ा। ठीक है, तो ये सतपुड़ा वाला क्षेत्र हो गया और ये मध्य भारत वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का कोयले क्षेत्र, ये सारे कोयले क्षेत्र हो गए। इसके अलावा कोई एक और इसका फैक्ट है कि मध्य प्रदेश जो कोयला है इसको काला सोना भी बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड, काला सोना की संज्ञा भी दी जाती है इसको, है ना। तो ब्लैक गोल्ड आपको याद रखना होगा। ऑलरेडी हमने चर्चा की हुई है जब हमने मध्य प्रदेश भारत का जो ज्योग्राफी पढ़ रहे थे उसमें जो खनिज संसाधन पढ़े तो बहुत डिटेल में हमने चर्चा की है ना, आप देख सकते हैं लेक्चर। इसके अलावा कुछ फैक्ट और आपको बता दूं, जैसे कि सिंगरौली को लेकर 2 फैक्ट हैं। सिंगरौली 2 फैक्ट है। एक तो इसे ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है, तो सिंगरौली है। ठीक है, दूसरा फैक्ट हो जाएगा सिंगरौली से रिलेटेड कि विश्व की सेकंड सबसे मोटी परत, विश्व की दूसरी सबसे मोटी परत जो है कोयले की वो सिंगरौली में है। कितनी मोटाई है इसकी, 136 मीटर, 136 मीटर। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। सिंगरौली के संबंध में ये 2 फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इतने ही फैक्ट हैं कोयले के संबंध में। ठीक है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड आप देखें तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, है ना। तो कौन कौन से एक बार मैं रिवाइज कर लेते हैं हम। देखिए, जो कोयला है वो जीवाश्म खनिज है ना। भारत में जो कोयला पाया जाता है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, जो अवसादी चट्टान है उससे प्राप्त होता है ना। 95% जो कोयला है वो गोंडवाना क्रम की ही चट्टानों से पाया जाता है। कुछ थोड़ा बहुत ट्रेजरी पीरियड की जो चट्टान है उससे भी पाया जाता है ना। इसे काला सोना, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। 4 प्रकार के कोयले होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, है ना। जो कि बिटुमिनस होता है, भारत में सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है। लगभग 95-98% जो कोयला है वो बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है। एंथ्रेसाइट कोयला ना के बराबर पाया जाता है ना। इसके अलावा मैंने आपको कोयले क्षेत्र बताया, एक मध्य भारत क्षेत्र है जो कि पूर्वी मध्य प्रदेश विंध्य क्षेत्र है। इसके अलावा जो सतपुड़ा क्षेत्र है ना, मध्य भारत क्षेत्र में कौन कौन से जिले आएंगे, अनूपपुर आ जाएगा, शहडोल आ जाएगा, सिरसी आ जाएगा, सिंगरौली, ये जो क्षेत्र आ जाएंगे कहाँ पर, मध्य भारत क्षेत्र में। सतपुड़ा क्षेत्र में कौन से आएंगे, जो सतपुड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, ये सारे क्षेत्र आ जाएंगे सतपुड़ा में। इसके अलावा सिंगरौली के बारे में 2 पॉइंट बताए, एक तो ऊर्जा राजधानी, एक तो विश्व की दूसरी सबसे मोटी परत यहाँ पर पाई जाती है ना। तो इतनी चीज़ें हैं कोयले के बारे में, है ना। अब हम चलते हैं अगले खनिज के बारे में, है ना। चलिए है ना, अब आगे हम अगले खनिज की बात करेंगे, मैग्नीज की। मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज की बात करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश जो है मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम है। पहला पॉइंट तो आप यही लिख दीजिएगा, मध्य प्रदेश मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा मैग्नीज। देखिए, कौन कौन से राज्य हैं, कम सा देख लेते हैं हम पहले। सबसे ज़्यादा होता है एमपी में, सेकंड नंबर पर है महाराष्ट्र और थर्ड पर है उड़ीसा मैग्नीज के उत्पादन में। अब मैग्नीज है कैसी धातु, तो देखिए ये एक लौह धात्विक खनिज है ना, लौह धात्विक। देखिए, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं लौह धात्विक खनिज, एक होते हैं अलौह धात्विक खनिज। ऐसे खनिज जिनमें लोहे के अंश पाए जाते हैं उनको बोला जाता है लौह धात्विक खनिज, और ऐसे खनिज जिनमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते उनको बोला जाता है अलौह धात्विक खनिज। ठीक है, तो मैग्नीज जो है ये लौह धात्विक खनिज है। अब ये किस प्रकार की धातु है या किस प्रकार का खनिज है ना, तो ये दोस्तों भस्म या फिर राख के रूप में काले कलर की एक क्या बोलते हैं खनिज होता है ना, धातु होती है, काले रंग की भस्म या राख बोलेंगे, भस्म प्रकार की धातु। ठीक है, जो मैग्नीज होता है ये काले रंग की भस्म या फिर राख के रूप में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, और मैग्नीज स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है, फिर ना के बराबर पाई जाती है। ठीक है, मैग्नीज या फिर जब भी निकाला जाएगा तो अन्य धातुओं के साथ ये हमें प्राप्त होती है। जैसे मैक्सिमम ये वहाँ पाई जाती है जहाँ पर लोहा पाया जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर लोहा पाया जाएगा, जिस अयस्क से लोहा निकाला जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं मैग्नीज हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि यह स्वतंत्र
अवस्था में नहीं पाई जाती, अन्य धातुओं के साथ, अन्य धातुओं, खास तौर पर आप लोहा लिख लीजिएगा, अन्य धातुओं के साथ पाई जाती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये एक काले रंग की भस्म या फिर राख प्रकार की धातु है जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, अन्य धातुओं के साथ मिश्रित अवस्था से ये पाई जाती है। ठीक है, इसके कुछ अयस्क हैं दोस्तों, अयस्क हैं, ठीक है, जहाँ से ये निकाला जाता है अयस्क। कौन कौन से हैं? एक तो है साइलोमेलिन, साइलोमेलिन, और एक है ब्रोनाइट, ये आप याद रखिएगा, ब्रोनाइट। ये दो इसके प्रमुख अयस्क हैं, किसके? मैग्नीज के। एक है साइलोमेलिन और एक है ब्रोनाइट, है ना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, और कुछ पॉइंट, एक होता है दोस्तों फेरोमैग्नीज, एग्जाम में क्वेश्चन आता है फेरोमैग्नीज। फेरोमैग्नीज क्या होता है? तो लोहा प्लस मैग्नीज। ठीक है, लोहा और जो मैग्नीज जब साथ में होता है तो इसको हम फेरोमैग्नीज बोलते हैं। ठीक है, जो हम मैक्सिमम मैग्नीज का दोस्तों निर्यात करते हैं, ठीक है, वो अन्य देशों को, वो फेरोमैग्नीज के रूप में ही अन्य देशों को हम निर्यात करते हैं। इसके अलावा भारत में ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो बालाघाट, बालाघाट, ठीक है, दूसरा हो जाएगा छिंदवाड़ा, बालाघाट, छिंदवाड़ा। इसके अलावा अगला है झाबुआ, ठीक है, झाबुआ हो गया, और एक और हो जाएगा जबलपुर, झाबुआ, जबलपुर। ये 4 जिले आपको याद रखना है, खास तौर पर बालाघाट और छिंदवाड़ा। देश का दोस्तों, देश का लगभग जो 50% मैग्नीज है, देश का जो लगभग 50% मैग्नीज है वो बालाघाट और छिंदवाड़ा से ही हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो मुख्य जिले बालाघाट और छिंदवाड़ा हैं, इसके अलावा झाबुआ और जबलपुर से भी हमें ये प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई है ना? चलिए, इसके अलावा कुछ और चीज़, एक खान है दोस्तों बालाघाट में, है ना, बालाघाट में खान है भारवेली, है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं भारवेली, भारवेली खान। कहाँ पर है ये? बालाघाट में। ठीक है, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारवेली खान किस धातु की या फिर किस अयस्क की, किस खनिज की है? तो मैग्नीज की खान है भारवेली, यहाँ से मैग्नीज निकाला जाता है। ठीक है, और ये दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की खान है, खुले मुंह की खान है, एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की खान है, कौन सी? भारवेली। तो इतने पॉइंट है दोस्तों, है ना, इसके क्रम में। और एक पॉइंट और जो कि मैग्नीज भारत में निकाला जाता है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निकाला जाता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। ठीक है, ये चीज़ हमने डिस्कस की कि धारवाड़ चट्टानें कौन सी होती हैं। धारवाड़ चट्टानें ये चूँकि सर्वप्रथम जो कर्नाटक का एक जिला है धारवाड़, वहाँ पर खोजी गई थी। ठीक है, इसमें खनिजों की बहुत संपन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो चूँकि कर्नाटक में खोजी गई थी तो वहीं से इनका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें पड़ गया। ठीक है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से जो भारत में मैक्सिमम मैग्नीज निकाला जाता है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निकाला जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैग्नीज का उपयोग कहाँ होता है? तो उद्योगों में होता है दोस्तों, उद्योगों में होता है इसका, है ना, अन्य धातुओं के साथ मिलाने में होता है। इसके अलावा स्टील उद्योग, लौह इस्पात उद्योग में होता है, लौह इस्पात उद्योग में होता है। ठीक है, तो ये सारे इसके यूज़ हैं, है ना। तो इतने पॉइंट हैं इसमें। ठीक है, तो इतने पॉइंट है दोस्तों, एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैग्नीज को। मैग्नीज, यदि हम सबसे पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश जो है वो मैग्नीज के उत्पादन पर प्रथम स्थान पर है। ठीक है, यह एक लौह धातु, एक खनिज है जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं। ये काले रंग की धातु होती है, भस्म के रूप में, राख के रूप में प्राप्त होती है हमें। ठीक है, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, अन्य धातुओं के साथ ही पाई जाती है। ठीक है, इसके अयस्क हैं साइलोमेलिन और ब्रोनाइट। ठीक है, इसका जो दोस्तों यूज़ होता है वो उद्योगों में, लौह इस्पात उद्योग में, है ना, अन्य धातुओं के साथ मिलाकर होता है। इसके अलावा स्टील बनाने में इसका प्रयोग होता है, अन्य भी बहुत सारे उद्योगों में इसका उपयोग होता है। फेरो मैग्नीज कैसे बोलते हैं? जब लोहा और मैग्नीज साथ में पाया जाता है या फिर इसको साथ में मिलाते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं फेरोमैग्नीज। जो हम भारत से अन्य देशों को मैग्नीज का निर्यात करते हैं वो फेरोमैग्नीज के रूप में ही करते हैं। यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ,
जबलपुर, ये 4 जिले हैं जहाँ से हम मैग्नीज का उत्पादन करते हैं। बालाघाट और छिंदवाड़ा इसमें यदि हम बालाघाट छिंदवाड़ा की बात करें तो देश का जो 50% मैग्नीज है वो इन्हीं 2 जिलों से हमें प्राप्त होता है। एक खान है भारवेली खान जो कि बालाघाट में है, यह एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की खान है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट हो गए मैग्नीज के संबंध में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम तांबे की। चलिए, है ना, तांबे की बात करेंगे अब हम। तांबा या फिर कॉपर। देखो, तांबा, सबसे पहले तो दोस्तों तांबा जो है ये अलौह धात्विक खनिज है ना, अलौह धात्विक खनिज है ना। जो तांबा है, जैसे अभी हमने मैग्नीज में पढ़ा था, ये लौह धात्विक खनिज है मतलब, और ये अलौह धात्विक खनिज है मतलब इसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते। ठीक है, इसके अलावा इसका एक प्रमुख पॉइंट ये है कि ये एक अच्छा सुचालक होता है विद्युत का, है ना, गुड कंडक्टर होता है विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, चूंकि अच्छा सुचालक होता है मतलब इससे कोई, यदि आप बिजली उपकरणों में यूज़ करेंगे तो इससे जो ट्रांसमिशन होगा बिजली का वो बहुत अच्छा होगा, है ना। तो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, इस कारण इसका उपयोग जो होता है वो विद्युत उपकरणों में बहुत ज़्यादा होता है। विद्युत उपकरणों में इसका उपयोग बहुतायत मात्रा में होता है, विद्युत मोटर बनाने में होता है। ठीक है, विद्युत के जो आपके घरों में वायर यूज़ होते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के, उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो विद्युत उपकरण बनाने में इसका कॉपर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा इसका उपयोग दोस्तों मिश्र धातुएं बनाने में भी बहुत यूज़ होता है, जैसे तांबा प्लस टिन। ठीक है, तो बनता है कांस्य, या फिर इसको बोलते हैं ब्रॉन्ज, है ना। ठीक है, तांबा प्लस टिन, तो उसको बोलते हैं कांस्य, मतलब तांबे को और आपका टिन को मिलाओगे तो इससे क्या बनेगा, कांस्य या फिर ब्रॉन्ज बनता है। इसके अलावा तांबा प्लस आप यदि जस्ते को मिलाओगे, जस्ता, तो इससे क्या बनेगा, पीतल। ठीक है, तो ये कुछ मिश्र धातुएं एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है, वनडे एग्जाम में खासतौर पर, कि तांबा और टिन को मिलाने से क्या बनता है, तो कांसा बनता है या फिर कांस्य बनता है, ब्रॉन्ज, और तांबा और जस्ता को मिलाओगे तो पीतल बनेगा, इसको बोलते हैं ब्रास। ठीक है, ये कुछ मिश्र धातुएं हो गई। ठीक है, और एक और चीज़, यदि आप तांबा और सोना को मिलाओगे, तांबा प्लस यदि गोल्ड या फिर सोना को मिलाओगे तो इससे क्या बनेगा, इससे बनता है रोल्ड गोल्ड। इसका उपयोग होता है दोस्तों आभूषण बनाने में। ठीक है, आभूषण बनाने में इसका उपयोग होता है। जब तांबे को हम सोने से मिलाते हैं तो उसको रोल्ड गोल्ड बोलते हैं मिश्र धातु को। इसका उपयोग आभूषण बनाने में बहुतायत मात्रा से यूज़ होता है। अब भारत में हम क्षेत्र देख लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र जिलों से ये निकाला जाता है। ठीक है, तो एक है दोस्तों बालाघाट। ठीक है, बालाघाट का एक बहुत फेमस और प्रमुख क्षेत्र है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। बेहर तहसील है बालाघाट की, बेहर तहसील बालाघाट जिले की बेहर तहसील का एक क्षेत्र है, मलाज खंड। ठीक है, ये बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से। सीधा सा क्वेश्चन आता है मलाज खंड किस लिए फेमस है या फिर किस जिले में है, तो बालाघाट में है, तांबे की एक बहुत प्रमुख खान है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अगले क्षेत्र कौन से हो जाएंगे, तो अगला हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया बालाघाट हो गया, अगला हो जाएगा जबलपुर का सलीमनाबाद। जबलपुर का एक क्षेत्र है सलीमनाबाद, ये भी एक प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, इसके अलावा होशंगाबाद क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये कुछ क्षेत्र हो गए जो कि तांबे के उत्पादन के लिए फेमस है ना। एक और नरसिंहपुर भी आप लिख सकते हैं, नरसिंहपुर, एक सागर आप लिख सकते हैं, सागर। ठीक है, तो ये सारे क्षेत्र खासतौर पर आपको बालाघाट, जबलपुर ये याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके उत्पादन में मैं बता दूं एमपी प्रथम पर है। ठीक है, जैसे कि मैग्नीज में हमने देखा तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, उसी प्रकार से तांबे का भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। एमपी फर्स्ट में है, सेकंड में राजस्थान है दोस्तों, और थर्ड पर क्या है, झारखंड है। इस प्रकार से 3 राज्य हैं भारत में तांबे के उत्पादन में। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और है इसमें। ठीक है, 2 क्षेत्र हैं दोस्तों, एक है बड़गांव,
बड़गांव और एक है किरनापुर। किरनापुर, ये दो क्षेत्र तहसीलें हैं कहाँ की? बालाघाट की। ये बालाघाट की दो तहसीलें हैं। वर्तमान में यहाँ पर तांबे के भंडार खोजे गए हैं ना, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। वर्तमान में बालाघाट के कौन से ऐसे दो क्षेत्र हैं जहाँ पर तांबे के भंडार खोजे गए हैं? तो बड़गांव और किरनापुर, ये दो क्षेत्र हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा पॉइंट है नहीं इसमें। ठीक है, ठीक है। एक और, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की टोटल देश में 4 शाखाएं हैं। उनमें से एक कहां पर है? मालाज खंड है ना, जो बालाघाट में मैंने आपको मलाज खंड बताया, उसमें से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कार्य क्या है? देश भर में जो तांबे का उत्पादन या फिर इसके खनन से संबंधित जो कार्य देखती है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड देखती है। उसमें से एक इसका जो क्षेत्र है वो बालाघाट के मलाज खंड में, तो एक पॉइंट आपको ये नोट करता है ना। इसके अलावा देश में आप देखेंगे तो राजस्थान के भी कुछ क्षेत्र आपको याद रखना है। एक झुंझुनू हो गया, खेतड़ी हो गया, है ना, खेतड़ी, झुंझुनू, ये कुछ फेमस क्षेत्र हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तांबे का ये एक अलौह धात्विक खनिज है, मतलब इसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते। विद्युत का एक अच्छा सुचालक होता है, इस कारण इसका उपयोग जो मैक्सिमम होता है वो विद्युत उपकरणों में, जैसे मोटर हो गया, वायर हो गया, है ना, और इसके अलावा खिलौने हो गए, खिलौने बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, कुछ मैंने मिश्र धातु बनाई। तांबा टिन को जब मिलाते हैं तो कांस्य ब्रॉन्ज बनता है। तांबा जस्ता को मिलाते हैं तो पीतल ब्रास बनता है। तांबा सोना को मिलाते हैं तो रोल्ड गोल्ड बनता है। इसके अलावा जो भारत में क्षेत्र है, बालाघाट की बैहर तहसील में एक क्षेत्र है मलाज खंड। जबलपुर में सलीमनाबाद, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सागर, ये कुछ जिले हैं जहाँ से तांबा निकाला जाता है ना। इसके अलावा बड़गांव, किरनापुर, दो एक तहसील हैं बालाघाट की जहाँ पर तांबे के वर्तमान में भंडार खोजे गए हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कि देश भर में कॉपर का उत्खनन या फिर इससे संबंधित जो भी कार्य हैं वो करती है। तो इसमें से 4 इसके टोटल देश में क्या है? क्षेत्रीय कार्यालय है, उसमें से एक कहाँ पर है? मलाज खंड में। तो इतनी चीज़ें हैं। चलिए आगे आगे हम बात करेंगे अगले खनिज की, है ना। चलिए अगला खनिज है दोस्तों हीरा। हीरे की बात करेंगे हम दोस्तों, है ना। एक पॉइंट आपको पता होगा, है ना, डायमंड बोलते हैं इसको, कि यह एक अधात्विक खनिज है। क्या है? अधात्विक खनिज है। ठीक है, अधात्विक खनिज है, ये धातु नहीं है। हीरा एक अधातु होता है। इसके अलावा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। ठीक है, हीरा जो होता है ये कार्बन का सबसे शुद्ध होता है। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जहाँ पर भी कोयला पाया जाता है वहाँ पर हीरे की खान है, उसी के आसपास या फिर वहाँ पर हीरे के पाए जाने की संभावना होती है। ठीक है, क्योंकि कार्बन, जैसे मैंने आपको बताया था, सब पीट कोयला है ना। देखिए जो पीट कोयला होता है सबसे निम्न क्वालिटी का होता है। इसके बाद आता है, इससे थोड़ा ऊपर आता है लिग्नाइट, है ना। उसके थोड़े सा ऊपर आता है बिटुमिनस, है ना। इसके बाद आता है एंथ्रेसाइट और एंथ्रेसाइट के, देखिए अब जब पीट कोयला काफ़ी लाखों वर्षों तक या फिर हज़ारों वर्षों तक दबने के बाद वो लिग्नाइट में चेंज हो जाता है ना। लिग्नाइट कोयला और कई वर्षों तक, लाखों वर्षों तक, हज़ारों वर्षों तक दबा रहेगा तो बिटुमिनस में चेंज हो जाएगा। यही बिटुमिनस जब और हज़ारों वर्ष दबा रहेगा तो एंथ्रेसाइट में चेंज हो जाएगा। और यही एंथ्रेसाइट कई और वर्षों तक दबा रहता है तो यह हीरे में चेंज हो जाता है। इसलिए इसे बोला जाता है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। इसके अलावा जहाँ पर कोयला मिलता है वहाँ पर हीरे के मिलने की संभावना भी होती है। ठीक है, इसके अलावा ये सबसे कठोर तत्व है, सबसे कठोर तत्व है ना। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है और सबसे कठोर तत्व है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट हैं, एग्जाम में पूछ लिए जानते हैं, साइंस में भी आप पढ़ेंगे। अधात्विक खनिज है, सबसे शुद्ध रूप है कार्बन का और सबसे कठोर तत्व है। इसके अलावा दोस्तों यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग एकाधिकार है हीरे के उत्पादन में, है ना। यदि मध्य प्रदेश के आप जिले देखें तो एक हो जाएगा पन्ना और एक हो जाएगा सतना। ठीक है, ये 2 जिले हैं जहाँ से पूरे देश की यदि हम बात करें तो सिर्फ मध्य प्रदेश में, और एक आंध्र प्रदेश का जिला है, आंध्र प्रदेश का कुर्नूल जिला। बस ये
पूरे देश में 2 क्षेत्र हैं, इससे यहाँ से भी उतना ज़्यादा बहुत कम निकाला जाता है। मेन जो क्षेत्र है वो हीरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश को माना जाता है। इसमें भी 2 जिले हैं, एक पन्ना और एक सतना। यहाँ पर कुछ क्षेत्र हैं पर्टिकुलर, जैसे एक हो गया मझगवा, ठीक है, मझगवा क्षेत्र हो गया। इसके अलावा एक और है हिनौता पन्ना, हिनौता, ये भी पन्ना जिले के ही हैं, है ना। ये क्षेत्र पर्टिकुलर मझगवा, हिनौता, ठीक है, जहाँ से हीरे का उत्पादन किया जाता है। तो लगभग मध्य प्रदेश का एकाधिकार है हीरे के उत्पादन में, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा यदि हम बात करें, ये हो गए, है ना, नेशनल, जो मध्य प्रदेश में दोस्तों हीरे निकालने का काम करती है वो एक संस्था है, उसको आप देख लीजिए कौन सी संस्था है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। ये एक संस्था है, ठीक है, भारत की मतलब एक संस्था है जो कि मध्य प्रदेश में हीरे का उत्खनन करती है। इसके अलावा एक करंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक जिला है ना, बक्सवाहा, ठीक है, बक्सवाहा क्षेत्र है जहाँ पर वर्तमान में हीरे के बहुत बड़े भंडार देखने को मिले हैं। बक्सवाहा क्षेत्र है जो कि जहाँ पर कि हीरे के बहुत ज़्यादा बड़े भंडार देखने को मिले हैं, छतरपुर जिले के अंतर्गत, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप एक लिख लीजिएगा। तो इतने ही पॉइंट है दोस्तों, हीरे में कुछ बहुत ज़्यादा पॉइंट है नहीं है ना। एक पॉइंट, हीरा संग्रहालय मध्य प्रदेश में, हीरा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है, तो खजुराहो, ठीक है, खजुराहो में हीरे संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। एक पॉइंट इसी से संबंधित है, रत्न परिष्कृत केंद्र। मध्य प्रदेश में 3 रत्न परिष्कृत केंद्र हैं, एक है जबलपुर में, एक है पन्ना में, एक है पीथमपुर में। तो ये आप अक्सर एग्जाम में फैक्ट के रूप में क्वेश्चन आ जाता है कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर रत्न परिष्कृत केंद्र है, तो जबलपुर, पन्ना, पीथमपुर। इसके अलावा जो हीरा संग्रहालय की स्थापना की जा रही है वो कहाँ की जा रही है, खजुराहो में। अभी वर्तमान में भंडार कहाँ मिले, तो बक्सवाहा, छतरपुर, ठीक है। तो कुछ बहुत ज़्यादा पॉइंट है नहीं, बस आपको ये याद रखना है, पन्ना, सतना 2 जगह क्षेत्र हैं मुख्यतः मध्य प्रदेश में जहाँ से हीरा निकाला जाता है। और अन्य किसी राज्य को पूछ ले तो आंध्र प्रदेश का एक कुरनूल जिला है, ठीक है। इसके अलावा जो 2-3 पॉइंट सामान्यतः आप पढ़ते ही आ रहे हैं बचपन से, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आज दोस्तों हमने 4 खनिजों की बात की, कोयला, हीरा, ठीक है, तांबा और मैग्नीज, जो कि मध्य प्रदेश में इनके उत्पादन में कहीं ना कहीं अव्वल है। देखिए, तांबा, मैग्नीज और हीरे, इसमें तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर ही है, ठीक है। कोयले में हम लगभग 4-5वें नंबर पर आते हैं उत्पादन में, ठीक है। लेकिन उसमें भी जो मध्य प्रदेश सरकार को रॉयल्टी मिलती है वो बहुत अधिक मात्रा में मिलती है, ठीक है। तो प्रमुख खनिज हमने लगभग कर लिए हैं जो मध्य प्रदेश के हैं। इसके अलावा और भी जो खनिज हैं, है ना, उनको हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।